ओम शांति। ओम शांति। जब भी निमा शाम के समय संगठन में याद में बैठते हैं, इनका बहुत बड़ा भारी महत्व नजर आता है। अभी मुझे कराची में बाबा का अनुभव जो शाम के समय का तय बिजकोठी में अनुभव इमर्ज होने लगा। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव निमा शाम के समय बाबा से हमने क्या पाया है, बाबा क्या से क्या बनाया है, औरों को वाइब्रेशन से भी अच्छे मिल सकते हैं। सवेरे में है जितना हम सवेरे अमृत वेले बाबा के प्यार की शक्ति जमा करेंगे, उतना दिन भर में मन वचन कर्म श्रेष्ठ है। संबंध संपर्क में बड़ी अच्छी गुणग्राहक जीवन है। पढ़ाई के समय याद में अकेले बैठ के बाबा से बैठते हैं। जब बाबा पढ़ाता है सब बच्चों को सामने रखता है। पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही टाइम सबको पढ़ाता है। जो कल परसों बाबा ने कहा विश्वविद्यालय है इस सारे विश्व की आत्माएं आकर जहां पढ़ती है। पहले हम कहती थी विश्व को पढ़ाने के लिए बाबा ने पढ़ाया है। अभी बाबा ने कहा विश्वविद्यालय विश्व की सब तरफ से आकर के इस विद्यालय में सब बच्चे पढ़ते हैं। तो पढ़ाई के समय बाबा सबको इकट्ठा पढ़ाता है और सवेरे हर एक बच्चे को इंडिविजुअली अपनेपन की, मेरा बच्चा है, माता पिता के संबंध की सूक्ष्म शक्ति भर देता है। दिन भर में कार्य व्यवहार में बाबा ध्यान खींचवाता है। एक तो यज्ञ सेवा है, उस पर निष्काम सेवा हो। यज्ञ सेवा में जहां भी हम यज्ञ सेवा में है, भले लौकिक रूप से भी कोई जाप भी करता हो तो भी समझे यज्ञ सेवा में है। वो अपने लिए नहीं करते हैं। बाबा के बच्चे हैं ना, सेवा अर्थ करते हैं। उसमें बड़ी अंदर से भावना है, मेरे को तो पालनहार मेरा बाबा है। लेकिन जो कुछ कार्य कर रहे हैं, जिसके साथ भी कर रहे हैं, उनको भी हमारा संग मिलता है। जो उनसे कुछ पैसा भी आता है ना, सेवार्थ जाता है। तो दिन भर में सेवाधारीपन का नेच ईश्वरी सेवा है। सुबह को ईश्वर का बच्चा हूं, फिर स्टूडेंट हूं, फिर सेवाधारी हूं।
ये नेचुरल अभी हर एक देखे, मेरा नेचुरल है। जैसे दादी का संदेश गुलजार दादी ने सुनाया, बाबा ने कहा निमा शाम का समय है ना, दर्शन करा रही है सब जगह। तो हम भी अंदर से समझें निमा शाम के समय मुझे क्या करने का है। कई आत्माओं को जो बाबा कहता था, बच्चे ये साक्षात्कार कईयों को हो रहा है, होता रहेगा। ये जैसे ड्यूटी है हमारी। इतने सब हम परमात्मा के बच्चे इकट्ठे रहे, ऐसे उसके याद में बैठे हैं। याद क्या चीज है वो हमको अनुभव है। बाबा के साथ जा रहे हैं। बाबा हमको इतना परफेक्ट बना रहा है, पहले वाइसलेस बना रहा है, फिर इतना संपूर्ण बना रहा है, जो सत्युगी राज के में आने के अधिकारी बना रहा है। तो निमा शाम का समय ये अपने आप को देखते हैं, मेरा कितना वंडर है। परमात्मा के संग रहने वाले, उनकी पालना ली है, पराया है, हमको पराया है। मैं तो हमें मुझे बाबा ने बड़ा अच्छा पराया है। सारी पराई जो है ना, नस नस में, सारे कर्म इंद्रियों द्वारा भी, दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा पराई यूज हो रही है। इतना समझा समझा करके बस स्वदर्शन चक्र धारी हम है, अनुभव हो रहा है ना। स्वदर्शन हुआ है चक्कर के ज्ञान से। जो आदि में थे वो अभी अंत में वो स्थिति में को समान बन रहे हैं। जो आदि में थे ना, सत्युग में आदि में थे ना, वो अंत में वो स्थिति हमारी आद वाली आ रही है। अनादि ईश्वर की सनातन संतान हूं, आदि ब्रह्मा बाबा की हूं। तो ये कोई शब्द नहीं है। जैसे बाबा साक्षी होकर के अपना परिचय देता है, वैसे हमको भी हमारा परिचय जो दिया है। क्या सोच रहे हैं? बाबा ने अपना भी परिचय दिया है और हमारा भी परिचय दे रहा है। ये परिचय ऐसा दिया है जिसमें सिर्फ याद आ गया है, भूल गया था। अपनी पहचान आ गई है, आँख खुल गई है अपन को देखने के लिए। तो 2-3 दिन से अंदर से दर्पण इतना साफ, जो हमको अपना आप तो दिखाई पड़ता है, बाबा और दर्पण में कुछ भी पर से इशारा करता है, देख और देख और देख और देख। तो दर्पण में देखने की कहा भी हो ना, औरों को देखने से अब जितना समय औरों को देखा उतना समय अपना देखना रह गया। जैसे बाबा, जितना समय हम याद में नहीं रहेंगे तो कोई और अंदर कोई ना कोई बात अंदर पकड़ के बैठेंगी, याद करने नहीं देंगी। बात कोई भी होंगी, शरीर की हो, संबंध की हो, वो बार बार इतनी पक्की याद आती रहेंगी।
तो बाबा को याद करने में मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार बाबा भूल जाएंगे, बात याद आ जाएंगी। अब इतना हमारे में परिवर्तन हो, बात याद ना आए। बाबा के याद से सब बात ठीक है, मैं भी ठीक, सब ठीक है, ठीक है। अंदर का जैसे दुआओं पर अपने लिए भी ठीक है, बाबा के याद से, बाबा के याद से ठीक है, बात सब ठीक है। बात न मन में न मुख पर है। तो जो बाबा ने उस दिन का मन बुद्धि में इतनी अंदर एकाग्रता की शक्ति हो, जो मन बुद्धि में वो शक्ति काम कर रही है, मन बुद्धि से को वो एकाग्रता की शक्ति जो मेरे बाबा ने सिखाई है, तो अच्छा काम कर रही है। ये दिन भर में हम सेवा में इकट्ठे सेवा करते हैं, जितनी वृद्धि हुई है सेवाएं भी वृद्धि को पाई है। और सेवा करने वाले भी कहां कहां से बच्चे पैदा हो गए बाबा के। बच्चे आए हैं, बाबा के बच्चे पैदा हुए हैं। ब्राह्मण बनना ही है सेवा करने के लिए, या सेवा से ब्राह्मण बन गया, कहीं है सेवा से ब्राह्मण बन गए हैं। ऐसे अच्छे ब्राह्मण बन गए हैं। मैंने देखा है, अभी सबको साक्षी होकर के बहुतों को जानती हूं, जिसको हम कहेंगे ये अच्छा ब्राह्मण है। कैसे बना है, कैसे बना है, मार्ग कैसे बना है, कैसे बना है? सेवा से ना, सेवा से ना, अपने पुरुषार्थ से तो नहीं बना है ना, सेवा से बना है ना। हाँ, जो भी मैं नाम नहीं लेती हूं, हर एक से पूछती हूं, जो भी अपने सुख है, शांति है, अंदर प्रेम है, सेवा से हुआ है। अगर किसके पास सुख, शांति, प्रेम की कमी है, माना सेवा करने का जो अंदर ढंग है ना, अंदर जो वो भावना है ना, वो कम है। मैं अभी ऐसे महसूस करती हूं, जिन जिन बाबा के बच्चों ने बड़े दिल से सेवा से जिसको प्राप्ति हुई है, सेवा से प्राप्ति जिनको हुई है, वो कहेंगे भाई याद में अगर कुछ बात करते थे ना, इतनी प्राप्ति नहीं होती थी, पर सेवा करते मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। सेवा करते अपना पता चलता है अपने स्वभाव का, पर अपन को चेंज करने का भी सेवा से चेंज करने का समझा ही है। उसमें अंदर से ये भावना है, सेवा बाबा के यज्ञ की है। मैं किसी की पर्सनल सेवा नहीं कर रही हूं, यज्ञ सेवा कर रही हूं। भले किसी को किसी घड़ी जो भी जरूरत है उसको मिला, पर यज्ञ से मिला। अगर मैंने इसकी सेवा की, या वो समझे इसने मेरे को कैसे करना चाहिए, नहीं नहीं, हम बड़े अंदर से हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। पुराना अपना कोई भी हिसाब के चुकतू कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ कर्म करके, सेवा करके भाग्य बना रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म से सेवा करके भाग्य बना रहे हैं। राज्य भाग्य से मिलेगा।
अगर भाग्यवान नहीं बनाया तो राज्य नहीं मिलेगा। याद से बाबा की शक्ति मिलती है, स्वमान में रह सकते हैं। मैंने देखा है स्वमान में रहने के लिए कईयों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जल्दी अपमान की फीलिंग आ जाए, कोई अपमान करता है ना, उसको अंदर से ऐसे ले लेता है जैसे मैं आत्मा परमात्मा की हूं, भूल जाता है, एकदम याद नहीं आता है। जो उस दिन बाबा ने पक्का कर मैं आत्मा हूं, फिर परमात्मा की हूं। सिंपल है, पर थोड़ा दुख कहां से मिला, अपमान हुआ, ये बात भूल गई। ये पर्सनल मेरी बात है। वो बात इतनी ताकत वाली हुई तो मेरी इतनी पर्सनल ऊंची बात ने छीन ली। बात औरों की है, बात तो और दुनिया के हालतों अनुसार, चाहे भिन्न भिन्न बाबा के बच्चे हैं, परंतु उनके भी निमित्त जो भी जितने बच्चे बाबा के पैदा हुए हैं, जितने बच्चों के बाबा के कंडीशन में आए हैं, मैं नहीं समझती हूं उन्होंने मेरे के भाग्य बनाने में कोई विघ्न डाला है। नेवर। 40-50 साल से अनुभवी बैठे हैं, 20 साल से अनुभवी बैठे हैं, नहीं सीखना हुआ है। कोई भी निमित्त कारण बन नहीं सकता जो मेरे पुरुषार्थ में जो बाबा दे रहा है वो मेरे से ले सके। ना ना, अगर लेता नहीं है तो कहीं हर्जा नहीं है, पर मेरे से छीन नहीं सकते हैं। क्यों? सेवा के कारण हमारा आपस में जो संबंध हुआ है ना, उसमें हमारे रूहानी कनेक्शन रूहानी है, जिस्मानी कोई कनेक्शन नहीं है। और बाबा ने समझ जोड़ा है तो ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए आपस में अंदर से बहुत प्यार है। जिसको अंदर से सबके साथ रूहानी प्यार है, बाबा उनको ज्यादा प्यार करता है। आज बाबा की मुरली पड़ी, बाबा किन बच्चों पर राजी रहता है। कभी नहीं बाबा ने कहा होगा मैं नाराज होता हूं, आज बोला है मैं नाराज होता हूं। किन बच्चों पर राजी होता हूं? तो मैं किस लाइन में हूं? मेरा बाबा मेरे पर राजी रहे, कितना बड़ा भाग्य है, कितना भाग्य है। एक तो सेवा का भाग्य है, पर मेरा बाबा मेरे से राजी रहे। बाबा राजी तब रहेगा जब बाबा ने कह दिया जैसे बाबा डायरेक्शन देता है उसी अनुसार चले। बाबा के डायरेक्शन अनुसार चले, नहीं औरों को डायरेक्शन देने नहीं लग पड़े। तो जैसे मैं डायरेक्टर थोड़ी हूं, डायरेक्टर क्रिएटर, मुख्य ड्रामा में परमात्मा बाप का जो एक्टिंग है वंडरफुल है। सबका क्रिएटर, माता पिता रचता एक है, डायरेक्शन उसका ही है। कहता है ड्रामा में बना पड़ा है, पर समय अनुसार डायरेक्शन देता आ रहा हूं, अंत तक डायरेक्शन अनुसार चलते आ रहे हैं। तो हम समझदारी से डायरेक्शन से चलते आ रहे हैं ना, तो कनेक्शन उनके साथ है ना, तो कभी भी कोई कुछ भी जो बाबा ने कहा बुद्धि क्लीन, लाइन क्लियर है ना, तो जैसे बाबा ऐसे रोक देता है, ये नहीं कर। कभी कहता है चल मैं बैठा हूं। ये अभी समय ऐसा है, इतना बाबा से सूक्ष्म कनेक्शन
सच्ची दिल पर साहब राजी का जो कंडीशन है ना, जो भी कोई बात न योग्य होंगी ना, काने अकाने रुक जाएंगे। यह हमको अनुभव है बहुत। जो करने योग्य है ना, चल बच्चे, कोई रोक नहीं सकता। इतना वो जिम्मेवार हमारा है। उसमें अंदर फिर अपनी स्थिति अडोल अचल बनाने का ध्यान मेरे को रखना है। छोटी बात में भी डोलाए मानी चलाए मानी असुल ना आवे, अपनी केयर करना है। इसमें जो बार बार बाबा इशारा करता है, केयरलेस नेचर, अलबेलाई है। अडोल अचल स्थिति न रही, अलबेलाई है। फिर अखंड स्थिति न रही, खंडित स्थिति रही, तो भी सबका ध्यान जाएगा। इसकी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं है, इसके चलन इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या रहा इज्जत? जो बाबा ने पराया, पहले पालना दी, पराया, और संग संग चलने के लिए ये संगठन क्यों रखा है? कहां कहां से खींच के क्यों आते हैं? बाबा अभी भी कोई नहीं आ रहा है, ये कहते मैं ठीक है अक्टूबर में देखा जाएगा। जो कोई कहते हैं अक्टूबर में देखा जाएगा, मैं उनको हाथ जोड़ के कहती हूँ प्लीज अक्टूबर किसने देखा? अभी जो परसों बाबा की मीटिंग हुई, वो दिल ऐसा सन्मुख जो मिला, ऐसे थोड़ी कहेंगे वहां देख लिया ना। अरे कद्र हुए बहुत। तो कद्र शब्द जो है ना, उसका इंग्लिश पता नहीं क्या बोलते हैं, बड़ी वैल्यू है भाई, इसको कद्र बहुत है हर बात का। तो उसमें मेरे को कद्र होगा ना, औरों को मेरा कद्र होगा। मेरे को कद्र नहीं होगा, ये कद्र जो शब्द इंग्लिश पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन कद्र शब्द का जो वैल्यू बहुत है। आपस में भी रिलेशन जो है ना, ईश्वरी परिवार का स्नेह का कद्र से है। अगर मैं किसका कद्र नहीं करती हूं, ये भी मेरी जो अवगुण हो, तो मेरा भी कोई कद्र नहीं करेगा। इतना सूक्ष्म है, अभी आत्मा सूक्ष्म है ना, परमात्मा अति सूक्ष्म है ना। आत्मा सूक्ष्म है, परमात्मा सूक्ष्म है, तो ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि अपने अंदर सूक्ष्म जाकर के अच्छी तरह से देखना है। जो ताक में स्वच्छ आत्मा, इतनी स्वच्छ है, तो दूसरे भी संग में स्वच्छ हो जाए। परमात्मा पतित से पावन बना देता है अपने संग से, इतना पावरफुल है, पतित को पावन बना देता है। तो मैं भी आत्मा इतनी पावन बन जाऊं, स्वच्छ। तो सच है आत्मा वो ही जो बाबा ने कहा मैली हो गई है ना, अभी स्वच्छ शुद्ध हो गई ना, तो शुद्ध आत्मा ईश्वर को खींचती है। फरिश्ते क्या है? बिल्कुल लाइट, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल। हम ऐसी आत्मा है ना, तो अपने आप को इतना स्वच्छ, इतना अच्छा बनाने का पुरुषार्थ नहीं है, परंतु अंदर से भावना यही है। पुरुषार्थ मैं कहती हूँ पुरुषार्थ कुछ नहीं है, भावना है। जैसे मेरा बाबा, जैसे बाबा मेरी भावना है, ऐसा बच्चा मेरा ऐसा होवे। तो मैं भी ऐसा बच्चा बाबा का बन के बाबा के साथ रहूं ना, तो सबको अच्छा लगे ना। मैं भी ऐसा बच्चा बाबा का बनूं ना, ऊपर पर से नहीं, अंदर से।
तो दिखाई पड़ता है कई आत्माओं को, जैसा बाबा ने हमको बनाया है ना, तो हम लोगों को जिन्होंने देखा है ना, उनको बाबा की याद तब आती है जब हम लोग को याद करते हैं। संग में आए हैं ना, संपर्क में आए हैं ना, तो अगर संग और संपर्क से मन वचन कर्म जो श्रेष्ठ है ना, वो याद रहता है। पुराना भूलता नहीं है, और ये याद न रहे क्यों? तो पुराना भूल जाए अपना या किसी का, और ये याद रहे मन वचन कर्म श्रेष्ठ संपर्क संबंध में, उसका फल अच्छा है बहुत। तो भावना ये है, अमृत वेले पढ़ाई के समय, स्टूडेंट लाइफ के समय, शाम को दिन भर में कार्य व्यवहार में, और शाम को ऐसी स्वाभाविक स्थिति बना लेवें जो हम खुश, बाबा हमारे से खुश, तो गारंटी है दुनिया भी देख करके हमको खुश होंगे। ओम शांति। देखो मैं इतनी खींच से यहाँ से नीचे से छुट्टी लेके आती हूँ सबसे मिलने के लिए। जी चाहता है मिलूं, पर अभी रात को जाएंगी, कल सवेरे सवेरे अहमदाबाद जाएंगी, 11 बजे फ्लाइट है जयपुर का, तो 11 तारीख वापस आएंगी, तो 11 शाम को मिलती हूँ या 12 मिलेंगी। तो 11 के पहले कौन जाने वाले, हाथ उठाओ। हाँ बहुत जाने वाले हैं, बहुत 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 जाने वाले हैं। अच्छा, Dadi will be returning on the 11th. Dadi will be leaving tomorrow, as she said, and she will be coming back on the 11th. So we are not sure when she will be able to come back. मिली, मुझे खुशी हो गई। अच्छा।